जय हिंद। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना सीखते हैं। ये क्वेश्चन क्लास 10th का है। आप चाहे बिहार बोर्ड का हो चाहे यूपी बोर्ड में हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप करना सीख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर या 3 नंबर का आता है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अंत में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। अब कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे? तो ठीक, हम इसका उल्टा मानेंगे। अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कह रहा है तो हम परिमेय मानेंगे। यहाँ पर लिखाएगा माना 3 + 2√5 बराबर में P/Q एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो जो संख्या P/Q के रूप में रहती है वो संख्या परिमेय संख्या होती है, जिसमें P और Q क्या पूर्णांक संख्या होती है, ठीक है। और जिसका सार्वभाजक गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं होता है, ठीक है। जहां पर Q 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम सब लिख लेंगे। परिमेय संख्या है जहां P और Q पूर्णांक संख्या है, जिसका सार्वभाजक गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई दूसरी संख्या नहीं है और Q नॉट इक्वल 0 है, ठीक है। इतना लाइन सभी अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने के लिए लिखा जाएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर उतार लेंगे। यहाँ पर उतारेंगे 3 + 2√5 बराबर P/Q। अब यहां से इसको दो तरीका से बना सकते हैं, एक बर करके एक बिना बर करके। तो इस वीडियो में हम बिना बर के इसका सॉल्यूशन करना सीखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर बच जाएगा 2√5 बराबर P/Q-3, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे और इसको हम बटा पकर घटाव निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2√5 नीचे आ जाएगा। क्यू और 1 का एलसीएम करेंगे तो क्यू हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। पी में 1 से गुना करेंगे तो पी हो जाएगा। 3 में क्यू से गुना करेंगे तो 3Q हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 से √5 में गुना है तो यहाँ क्यू में आकर गुना हो जाएगा, यानी यहाँ गुना है तो इसके बटे में आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा कितना, √5। यहाँ पर P-3Q बटा में, अब 2 में Q से गुना करेंगे 2Q हो जाएगा, ठीक है। अब पिछला वीडियो में हमने सीखा था कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, यानी √3 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करके हम बताए थे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, रूट में जो संख्या होती है वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो ये रूट कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। और जो संख्या P/Q के रूप में रहती है उसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो यहाँ लिखाएगा √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि P-3Q बटा में 2Q एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर कारण भी लिख सकते हैं, क्योंकि P/में Q एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए
√5 अपरिमेय संख्या है और p-3q बटा में 2q परिमेय संख्या है। यानी एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या, ये दोनों बात क्या है, भिन्न भिन्न है। इसलिए लिखेंगे, यहां पर लिखाएगा, इसलिए दोनों में विरोधाभास है, विरोधाभास है। अब यहाँ पर इसलिए का चिन्ह देकर हम लिखेंगे यहाँ पर कि √5 नॉट इक्वल p-3q बटा में 2q। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब हम अतः लास्ट में, इतना लिखने के बाद हम लास्ट में लिखेंगे अतः 3 प्लस में 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।